पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते परम पिता परमात्मा ने हम सबको यह मनुष्य जीवन प्रदान किया है और इस मनुष्य जीवन में एक उत्तम अवसर प्राप्त है कि जीवात्मा मनुष्य शरीर में रहते हुए समस्त दुखों को नष्ट कर सकता है, दूर कर सकता है। और कोई शरीर ऐसा नहीं है जिसमें व्यक्ति समस्त दुखों को दूर करने में समर्थ हो जाए। केवल मनुष्य शरीर है और ये जो जन्म मरण चक्र चलता रहता है, इसके कारण से हमें विविध प्रकार के दुख भोगना पड़ता है। अलग अलग शरीर है, अलग अलग योनियां हैं, उसमें अलग अलग दुख है। सभी ऋषियों ने एक स्वर से यही कहा है कि दुख का कारण अविद्या है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक दुख रहेगा। अविद्या को हटा दें तो दुख दूर हो जाएगा। सामान्य रूप से भी आप देखेंगे, रास्ते में हम चल रहे हैं, हमको पता नहीं है आगे गड्ढा है, तो इस अविद्या के कारण से हम गिरेंगे तो चोट लगेगी, कष्ट उठाएंगे। तो ऋषियों ने एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जीवन में यदि दुख से दूर होना चाहते हैं तो अविद्या को दूर करो। चाहे भौतिक विद्या शिक्षा हो अथवा आध्यात्मिक विद्या शिक्षा हो, उसके द्वारा हम अविद्या को दूर करते हैं तो हमारा दुख दूर होता है। और उस अविद्या को दूर करने के लिए साधन भी बताया है। जितने भी साधन ग्रंथों में मिलता है, सबको यदि सार रूप में कहें, एक वाक्य में कहें, तो महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र में इसको प्रस्तुत किया है। योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है। यह अशुद्धि का अर्थ अविद्या है। अशुद्धि का अर्थ चित्त की अशुद्धि है, चित्त की मलिनता, उसको यहाँ अशुद्धि शब्द से कहा गया है। और जब ये अशुद्धि क्षय हो जाए तो ज्ञान का प्रकाश होता है। अविद्या क्षय हो जाए तो ज्ञान का प्रकाश होगा। अविद्या है तो ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। और इस अविद्या के कारण से ही दुख भोगते हैं। और यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो व्यक्ति बड़ा सुखी हो जाएगा। अब रास्ते में चल रहे, रास्ता पता नहीं है तो उसके लिए हम दुखी होंगे। किस रास्ते में चले जाएंगे, भटक जाएंगे। और यदि सही से रास्ता का पता चल जाए तो हम ठीक स्थान पर पहुंच जाएंगे। सब जगह ये व्यापक नियम है। कहीं भी आप देखें
आपको यही मिलेगा। अज्ञान है तो दुख भोगना पड़ेगा, और ज्ञान है तो सुख मिलेगा। तो इस अविद्या को, अज्ञान को दूर करने के लिए सार रूप में यदि हम समझने जानने को प्रयत्न करें तो है अष्टांग योग। योग के 8 अंगों को यदि आप आचरण करते हैं, निश्चित रूप से अविद्या नष्ट होगी। ऐसे नहीं है कि योग का अंग का अनुष्ठान करे और अविद्या जैसी है पहले वैसे ही बनी रहे, ऐसे नहीं हो सकता, घटेगी जरूर। और धीरे धीरे घटते घटते पूरा विनाश हो जाएगा। अविद्या यदि कम नहीं हो रही है तो अर्थापत्ति से क्या निकलेगा? हम योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं कर रहे। योगांग अनुष्ठान करेंगे तो अविद्या तो नाश जरूर होगा, और यदि अविद्या नाश नहीं हो रहा तो निश्चित है कि योग के अंगों का हम अनुष्ठान नहीं कर रहे, अथवा शिथिल कर दिया, अथवा कभी कभी भंग कर देते हैं, तभी अविद्या बनी रहती है। और योग के 8 अंगों में सबसे पहला अंग जो है यम है, और ये महत्वपूर्ण है। बिना यमों के पालन योग में प्रवेश नहीं हो सकता है। कितना भी आसन करे, प्राणायाम करे, प्रत्याहार करे, धारणा लगाए, ध्यान में बैठे घंटों तक, विशेष लाभ नहीं होगा जब तक 5 यमों का हम पालन नहीं करते। 5 यमों का पालन करना अति आवश्यक है, और यहीं से योग का आरंभ होता है। जीवन में, व्यवहार में 5 यमों को पालन करना अति आवश्यक है। 5 यम कौन से हैं? आशुतोष जी बताओ, कौन कौन से हैं? यम क्या है बताओ? 5 यम। यम में क्या क्या आता है बताओ? नहीं। प्रभात जी बताओ, 5 यम क्या क्या है? विश्वक्त जी 5 यम बताओ। पुराने नहीं, नए ब्रह्मचारियों को पूछते हैं जो नए नए आए हैं। पुराने को तो बहुत बार बताया जा चुका है। गोविंद जी। हाँ। नहीं। अद्वैत जी। उन्होंने जैसे कहा आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? आप अपना बताओ। श्रोतव्य जी बताओ। हाँ। सिद्धार्थ जी बताओ। हाँ। अस्तेय नहीं, अस्तेय, ठीक से उच्चारण करो, अस्तेय। हाँ, आगे। नहीं। हाँ, दक्ष जी बताओ। हाँ हाँ हाँ, आगे बोलो। हाँ हाँ। क्या है आखिरी? सिद्धार्थ जी अपरिग्रह।
तो इनको याद करना है। अब नए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि अष्टांग योग को भूल जाए। इसके बिना भोजन बंद कर देंगे आपका, तीनों समय का भोजन बंद हो जाए तब तो एकदम याद रह जाएगा। आशुतोष जी समझ में आया? कल यदि आप याद करके नहीं सुनाओगे तो तीनों समय का भोजन बंद हो जाएगा, नाश्ता भी बंद, दोपहर का भोजन भी बंद और रात का भी भोजन बंद, तब तो याद हो जाएगा। सब कॉपी में लिखना है, याद करना और बिना पुस्तक देखे अपने आप लिखना है कॉपी में। और सबकी परिभाषा भी आनी चाहिए आपको। नाम और परिभाषा। अहिंसा, तो अहिंसा किसको कहते हैं? बहुत सारी बातें बताई गई है। ऐसे ही सत्य को बताया गया, अस्तेय का बताया गया, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सबको बताएगा। अपरिग्रह क्या है, कौन बता देगा? अच्छा, नवधीर जी बताओ। और एक दूसरी बात थी, अनावश्यक द्रव्य आप बता दिए। हाँ हाँ, केदारनाथ जी बताओ। हाँ हाँ, अनावश्यक और हानिकारक द्रव्य को भी छोड़ना, अनावश्यक और हानिकारक विचारों को भी छोड़ना। अनावश्यक चीजें इतनी भर जाती है तो आवश्यक चीजें छूट जाती है। क्या बताया शिवांश ने? हाँ, दोनों में वही बोल दिया, ठीक से बोलो। हाँ, आवश्यक चीज़ों के लिए जगह नहीं रहती है। जब आप कूड़ा कचरा कमरे में भर दोगे तो और बढ़िया चीज़ों को रखने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? कहाँ पर जगह नहीं रहती है दक्ष जी? बताओ। हाँ हाँ, सिद्धार्थ जी बताओ। बुद्धि में, मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में ऐसे अनावश्यक चीज़ों को भर देंगे तो आवश्यक चीज़ें छूट जाएगी। आवश्यक चीज़ कौन सी है गोविंद जी? कौन सी चीज़ आवश्यक है? श्रोतव्य जी, कौन सी चीज़ आवश्यक है? अभी जो पूछा है 5 यम, ये अति आवश्यक है, केवल आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। और महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जो 5 यम है, जाति देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। सार्वभौमा, सार्वभौमा का अर्थ होता है सभी भूमि, सभी अवस्था में पालन करने योग्य महाव्रत है। व्रत करते हैं ना बहुत सारे, कभी व्रत किया है सुभाषिनी जी? किया है कभी? कभी नहीं किया है। और आप लोग तो व्रत करते नहीं। आप कहेंगे हम तो पुरुष है, पुरुष थोड़ी व्रत करते हैं। किया है? कौन सा व्रत किया है? शिवरात्रि की व्रत, ताकि आप जागेंगे और महर्षि दयानंद जैसे बनेंगे। हाँ, ठीक है। एक व्यक्ति ने कहा रात्रि तो 10 ही होती है, एक शिवरात्रि और दूसरा 10 होता है, तो एक शिवरात्रि हो गई, वो बादशाह कितने?
नौ। तो कौन सा होता है? नवरात्रि। तो नवरात्रि का भी व्रत करते हैं और शिवरात्रि का भी व्रत करते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि जी कहते हैं ये जो व्रत है ये महाव्रत है, सामान्य व्रत नहीं है, महाव्रत है। और इन 5 महाव्रतों को जो पालन करता है वो मनुष्यों से देवता बन जाता है। आपको याद है या नहीं है अंकिता जी? 5 यम सुना देंगे आप या नहीं? सुभाषिनी जी 5 यम याद है? नहीं है तो आपका भी भोजन बंद कर देंगे। आश्रम में जो भी रहता है अष्टांग योग सबको याद होना चाहिए। या तो कोई पत्रक बना दिया जाए, सबको दे दिया जाए और याद करके सुनाना है। सबको याद करना है। अक्षत जी ये नहीं सोचना कि बच्चों को बता रहे हैं। योग के 8 अंग, नाम, परिभाषा और उनका फल, ये सबको याद होना चाहिए। तो इनको कहा सार्वभौम महाव्रत। योग के किसी अंग के बारे में ऐसे नहीं कहा कि सार्वभौम महाव्रत, लेकिन 5 यमों के बारे में सार्वभौम महाव्रत बताया। अर्थात ये इतने महत्वपूर्ण है, इतना आवश्यक है, इसलिए इनको सार्वभौम महाव्रत कहा। सार्वभौमा सभी अवस्था में, कोई इसमें छूट नहीं है, इसमें कोई छूट नहीं है। अंग्रेजी में क्या होगा बताना ओम जी? इसमें कोई छूट नहीं है। क्या होगा ऋषि जी बताओ? ना, एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन का क्या अर्थ होता है? क्या होता है ओम जी? हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा, अंग्रेजी में वर्ड देना। अंग्रेजी में ही बता देता हूँ, अंग्रेजी में बताओ। चलो, तो इसमें कोई छूट नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। जैसे रविवार के दिन आप लोग अवकाश मनाते हैं, किसमें अवकाश है? पढ़ाई का अवकाश है, छुट्टी होती है, पाठ नहीं पढ़ते उस दिन। ऐसे ये नहीं कह सकते कि रविवार के दिन हम इसको पालन नहीं करेंगे। सब दिन पालन करना है और सबको पालन करना है। इसको कहा सार्वभौम महाव्रत। समझ में आया? 5 यम और उनकी परिभाषा। परिभाषा का अर्थ, परिभाषा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में ऋषि जी? परिभाषा। अच्छा आप बताओ डेफिनेशन। तो एक एक का डेफिनेशन, एक एक की परिभाषा, एक एक की व्याख्या आपको आना चाहिए। और सब ब्रह्मचारी, चाहे छोटे हो बड़े हो, चाहे कौशल विकास वाले हो, चाहे कोई भी हो, जो भी आश्रम में रहते हैं, सबको ये जानना अति आवश्यक है। तो आपको सबको लिखना है। कभी भी आपको कहा जाएगा, आज आपको बता दिया, जिसको पता है ठीक है, आपके पास पुस्तक है पता कर लीजिए, अच्छी बात है। नहीं है तो किसी पुस्तक से ढूंढिए, आपको पता नहीं दूसरे से पूछ लीजिए। और याद करना, कभी भी किसी को कहा जा सकता है लिखने के लिए। परीक्षा कभी भी किसी के लिए जा सकती है, मौखिक नहीं लिखित लिया जाएगा। आपको कह दिया जाएगा इसको 5 यम की परिभाषा लिखिए, कभी भी कहा जाएगा। आधी रात में भी आपको पूछे तो आपको याद होना चाहिए। तो इतना पक्का कर लेना सबको, और ये अति आवश्यक है।
जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना। जाति का अर्थ, अब समय तो पूरा हो गया, इसकी व्याख्या करेंगे तो और समय लगेगा। चलो पहले आप लोग याद कर लेना, फिर आगे इसकी व्याख्या करके आपको बताएंगे। कैसे कैसे 5 यमों को पालन करने के लिए ऋषि ने विधान किया है, वो सूक्ष्मता से बताया, बड़ा विस्तार से बताया, व्यवहारिक उदाहरण देकर बताया। और जो इतना पालन करता है, 5 यमों को पालन करता है, बाकी चीज़ों में गति ना हो तो भी व्यक्ति मनुष्य से देवता बन जाएगा। क्या बताया आशुतोष जी? हाँ, 5 यमों के ऊपर भी यदि आप दृढ़ हो गए और जैसे सार्वभौम महाव्रत कहा है, इसको महाव्रत करके पालन किया, तब मनुष्य नहीं रहेंगे, देवता बन जाएंगे, दिव्य गुण आपके अंदर आएंगे। और इसके बिना न लोक में आपकी प्रतिष्ठा होगी, न अध्यात्म में कोई प्रगति होगी। लोक में भी प्रतिष्ठा नहीं होगी और अध्यात्म में भी गति नहीं होगी। लोक व्यवहार में भी शारीरिक वाचनिक स्तर पर 5 नियमों का तो पालन करते ही हैं, और मन से भी यदि पालन करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत अधिक होती है। समय के अनुसार यहीं पर विराम देते हैं, इसकी चर्चा हम पुनः करेंगे।